हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबकी चहेते खुशहाली एंड पार्थ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि ट्रेलर बहुत ही इंजॉयबल लगा, गाने हिट हो रहे, टच वुड फॉर दैट। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। इट्स बीन वंडरफुल, बहुत अमेजिंग। जितने भी लोगों का रिस्पांस है इज़ बीन वेरी नाइस, ओवरवेलमिंग। और सब लोग संजय सर, रवीना मैम की केमिस्ट्री बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सीइंग अरुणा जी, एवरीवन हैज़ दैट नॉस्टैल्जिया। एंड हम दोनों वी बोथ आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइक दिस। ऑफ कोर्स। Everything's looking good, and so वेरी far, पॉजिटिव, या yeah. And it being my first film, people are very looking forward for it, including me. And काफ़ी समय से इसका इंतज़ार था, और इसी के साथ साथ इतनी अच्छी कास्ट, इतनी बेहतरीन कास्ट और इतनी अच्छी स्टोरी, and of course to have such a wonderful co-actor with me. So yeah, so then वो होता है ना, सोने पे सुहागा. Of So I course. feel it's that, and now it's all fingers crossed that people should enjoy the film and watch the film. And yeah, I'm sure people will like the film because it's a complete family entertainer, and it has all the three generations involved in it. So आप अपने पूरे फैमिली को लेकर, चाहे वो टीनेजर हो या फिर आपकी दादी हो, सबको लेकर एक साथ बैठकर मूवी देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो. राइटली सेड, फैमिली एंटरटेनर। और एक लंबे अरसे के बाद एक वो प्रियदर्शन टाइप की जो फैमिली एंटरटेनर्स होती थी, उस तरह की एक फिल्म आ रही जो शायद पिछले कई सालों से आई नहीं है। बट कॉमेडी इज़ ऑल्सो अ वेरी टफ मीडियम, ये ईजी नहीं होता है। लोगों को लगता है कि कॉमिकल फिल्में ईजी होती है, बट अगर वो ही चीज़ गड़बड़ हो गई तो इट जस्ट गोज फ्लैट। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ यू, बिकॉज यू आर ऑल्सो वेंचरिंग इनटू कॉमेडी। आपने भी जो टीवी सीरियल्स किए, शोज़ किए, ये सबसे बहुत अलग है। तो हाउ वाज दैट वन? See, I'll say firstly, our script is hilarious. ओके। वो जब फर्स्ट टाइम ही नरेशन हुआ था, सब लोग हंस हंस के पागल हो गए थे। एंड इट इज़ अ वेरी सिचुएशनल कॉमेडी, सो यू वेरी मच, इवन व्हेन यू हियर द स्टोरी फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको वहीं पे ही सेंस हो जाता है। अगर आप स्क्रिप्ट पे ही पीपल व्हेन दे स्टार्ट लाफिंग, you get the whole idea. So what I feel, it is beautifully written. The dialogues itself had the punches, the right thing to it. And then when you have the entire cast like that, the entire energy, वो पूरा माहौल create वही था, funny, hilarious. So I really feel that energy, everything is being transformed in the film. So yeah, that's my complete take on it. ओके। बात। No, I would say comedy, of course, like you said, it's not easy. And I have explored myself in romance. I have explored myself in drama, intense family drama. But over here, the good part was it's not like we had to crack jokes. हमें कोई ऐसा slapstick comedy नहीं करनी थी या आके हंसी मजाक नहीं करना था. The situation itself is so funny that whoever is watching will find the situation very funny. So वो कहते हैं ना, once tragedy is others comedy. Yeah. तो वो हमारे साथ tragedy हो रही है. बेचारापन। हाँ, बेचारापन हमारी लग रही है और लोगों को मजा आएगा. ऑफ कोर्स। बात, आपका डेब्यू काफ़ी टाइम से आपके फैंस वेट कर रहे थे और आपने इस तरह की एक मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म कह सकते हो वो चूज़ की, जबकि आपके कंटेम्प्रीज जो है वो OTT पे जाके डार्क स्पेसेस में जाके वेंचर करने की कोशिश करी। कहीं पे थोड़ी सी भी एक झिझक थी कि क्या मैं राइट कर रहा हूँ या रॉन्ग कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन, एक तो किस्मत कि आपको कौन सी स्क्रिप्ट आपके हाथ आएगी और क्या है, और आपको कौन सा प्रोजेक्ट आप उसमें जिसमें आप चूज़ हो जाओगे, सिलेक्ट हो जाओगे, वो आपके ऊपर है. दूसरी चीज़ है कि आई न्यू व्हाट आई वांटेड टू डू. ठीक है, आई वांटेड टू गेट इनटू फीचर फिल्म्स, एंड इट्स नॉट लाइक आई डोंट वांट टू डू वेब सीरीज और वेब शोज. ऑफ कोर्स आई वांट टू डू, बट देन ये एक होता है, क्या बोलते हैं, बहुत बहुत समय से हमने वो सपना देखा हुआ है, उस सपने को पूरी करने की कोशिश. तो ये वही गुंजाइश है हमारी कि बिग फिल्म। बस हाँ, एक बड़े फिल्म पे अपने अपने आप को देखूं. तो और यही सपना पूरा होने जा रहा है. तो यस, ड्रीम्स डू कम ट्रू इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. खुशहाली, आपने जब डेब्यू किया था, धोखा जब आई थी, लोगों ने एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं किया था। वी हैड स्पोकन आफ्टर दैट ऑल्सो, एंड सबको लगा था कि ठीक है, ओके फाइन, एक होगा, माधवन इज देयर, फिल्म उसके ऊपर होगी। एंड जब फिल्म देख के लोग निकले, पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट यू।
लगा था ओके मे बी दिस माइट बी वन मूवी वंडर एंड देन कम्स डेढ़ बीघा ज़मीन, यू नो दो पिक्चर है, उसके बाद एक आपसे एक्सपेक्टेशंस लेवल काफ़ी बढ़ गया और यहाँ पे भी आप वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रही हो और वेंचरिंग इनटू अ फैमिली कॉमेडी स्पेस, कहीं पे लग रहा है अब ये प्रेशर ऐड होने वाला है आपके लिए टू नहीं सिलेक्ट मैं योर नेक्स्ट मूवीज. no, I've never worked under any pressure. I've never performed under any pressure. For me, the story is very important. Connecting to the script is very important. For me, the pressure is initially कि कैसे मैं वो कैरेक्टर की आत्मा अपने अंदर लेकर आऊँगी. And I think आत्मा? हाँ, जब वो अंदर आ जाती है ना, वो ट्रस्ट में वो आप जब इतने अच्छे से कनेक्ट कर जाते हो एंड यू नो इट इवन व्हेन यू हैव परफॉर्म दैट सीन, एवरीवन इन दैट रूम, जितने भी लोग वहाँ पे टेक्नीशियंस एंड एवरीवन, यू नो देयर इज अ इंस्टेंटली यू नो दैट यू हैव कनेक्टेड with those people, and if you have made them either laugh, cry while performing the scene, you know that you're going on the right track. So for me, I've never taken any pressure. For me, it is more important is to connect and to bring that character alive. So and response कैसा Mark, expect किया था वो both these movies, so sorry. the response after Dhoka and As you said, you know, it's like everyone जो I don't know वो एक compliment में लो या किस में, we were very surprised by our Yeah. performance. We were taken back. I mean, so of course, you know, it is like कि उनको मेरे से कोई expectations थी नहीं, like you know that kind of a way. But I've been very blessed and fortunate. You know, whatever people have written, एक तो वो अच्छा लिखते हैं, पर जब वो आपसे मिलते हैं, मतलब मिल के भी the way they have praised and they have gone into the whole details and the way they have pointed out things, even for Date Biga Zameen and even in my film, even Starfish and even for Dhoka. So of course, you know, that's been very encouraging for me. And encouraging, and then of course, you know, I'm like, now I want to take up even more challenging roles. great. You know, as you said, film has some great legends. तो एक एक करके मतलब सबके साथ एक कहीं ना कहीं एक anecdote हुआ होगा, एक special moment share किया होगा while shooting के वक्त. It could have been a fan moment or something else. Starting with Sanju Baba. Oh, it's a With fun me, moment. yeah, there are too many in fact. बहुत Yeah. बहुत कोई सारे एक ऐसे special चीज़ें मेरे लिए तो पहला दिन था शूट का Okay. जब मैं बहुत नर्वस था और जब when I saw him I got very intimidated looking at him. बहुत अंदर एक नर्वसनेस आ गई थी creep in. और मेरे साथ ऐसा होता है जब भी मैं नर्वस हो जाता हूँ मेरे कान बहुत लाल हो जाते हैं, Oh. रेड हो जाते हैं एकदम और मैं बहुत ऐसे एकदम लाइक आई डोंट नो व्हाट टू School से. में we used to say something else for हाँ. कान लाल हो जाए. Okay, yeah, please. So yeah, so then but the director obviously and ऊपर से फिर डायरेक्टर ने भी और डरा दिया कि पार्थ मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड, बाबा है ज़्यादा टेक्स मत लेना. तो मेरे लिए एक और एक वो था कि बस कैसे ना कैसे आई विल डिलीवर माई डायलॉग्स. गुड पार्ट वॉज आई वॉज वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर इट. लाइक मुझे बाबा के भी डायलॉग्स पता थे, मुझे दादी के भी डायलॉग्स पता थे, अच्छा. तो आई न्यू इन एंड आउट ऑफ द सीन. सो देन आई वॉज thoroughly I gave that everything in one take, which was very commendable and still I could not believe कि हो भी गया. तो but जब बाबा के साथ मैंने जो ईज के साथ जब बाबा ने वो लाइन बोली कि अरे माँ तेरे को ना इसके इनकी बातें समझ में नहीं आएगी, ये आजकल के बच्चे जो है ना, and I'm like I froze, I look at him in my mind, I'm like ये तो मुन्ना भाई है. So yeah, for me that was a very ease moment and all, and I enjoyed thoroughly, and that is something I'll always cherish for my life. Yeah. My first day, like when I met Ravina ma'am, I was completely mesmerized. And you know, what time लगता है to even let the thought sink in that you know she's going to be playing my mom, and every scene with her is like special and memorable, and she's very sweet and warm as a person. But yes, it took me some time to get that शहर की लड़की जो आंखों से गोली मारे, क्योंकि वो अभी भी she's pretty and she's she's ever young, vanishing yeah, very. and she's got some aura around her, जी. and I thoroughly enjoyed working with her. Aruna Irani ma'am, a legend. Legend, One of the like, sweetest दादी, where I had no expectation in terms of मैं जानता ही नहीं हूँ उनके बारे में, मेरी जनरेशन में मैंने देखा ही नहीं unfortunately. Obviously मैंने देखा, बेटा फिल्म देखी है मैंने, कहीं 2-3 फिल्में यहाँ वहाँ देखी है, but my mother told me बेटा पहली चीज़ तो ये कर कि जब भी उनसे मुलाकात करे उनके पाँव छूना, क्योंकि she is a fantastic actor, we have been a fan of hers. And then I got to know when I spoke to her, she's been working since 6 decades. Yeah. 6 decades, मतलब As a child actor. yeah, absolutely. So for me, and that too very humble, very Yeah. cooperative. मतलब कुछ चूचा कुछ नहीं, कोई tantrums नहीं, कुछ भी नहीं.
So that was the most liberating moment for me कि यार if people at this age can do something like this, we are nothing यार, हम कुछ भी नहीं है. We are not even 1% of it. So we need to. It is an inspiration in itself. So for me, I had the most fantastic dadi I could have. Yeah, absolutely. I thoroughly enjoyed. मेरे उनके साथ इतने सीन्स नहीं है. मेरा इनफैक्ट जो फर्स्ट सीन ही है वो मैं उनको कन्फ्रंट करती हूँ बिकॉज शी इज़ नॉट वेरी वार्म टू माई मॉम. तो वो ना बहुत ही लाउड सीन था. वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था इतने लेजेंडरी एक्टर से ऐसे परफॉर्म करना. एंड आई रिमेंबर आफ्टर द सीन आई वेंट, आई टच्ड हर फीट, आई अपोलोजाइज्ड टू हर, बट शी वाज वेरी स्वीट एंड वार्म. शी हग्ड मी एंड ऑलवेज शी मेड मी फील वेरी गुड एंड नाइस. यार ये जो सिचुएशन है जो फिल्म में हो रही है, एक्चुअली हमने जब ट्रेलर भी देखा तो हम भी सोच रहे थे कि क्या होगा इनके साथ. यू नो, तो रियल लाइफ में भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस ऑफ कोर्स, बट एक जो सबसे टफ वाली कोई होगी, लग रहा था कि यार क्या होगा मेरे साथ, इसमें से कैसे निकलेंगे बाहर, कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं. अभी ऐसा तो कोई सिचुएशन मतलब वो तो तब होता है जब आप मतलब आप ही ज्यादा मस्तीखोर हो, आप ही ज्यादा नॉटी बने हो और फिर आपने ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी. जी. तो ऐसे तो मैंने तो नहीं करा. I have not been stuck in a situation like this. चलो, thank God for yes that. yes fortunately. Yeah, we have some fans question. और पार्थ, आपने टीवी पे जब आपका एक शो लॉन्च हुआ था, you were very lucky that वो शो लॉन्च किया गया था by डी शाहरुख खान. Yeah. कुछ बताइए उसके बारे में. क्या बताऊं मैं उसके बारे में. आई एम लाइक mesmerized obviously. We all know the magic of SRK sir, and of course I'm a big fan of him. And what more could you have asked for, that he's narrating our show, the initial episodes of our show, and of course he being the epitome of romance, and our show being the most romantic one, Kasauti Zindagi Ke, was obviously, it stood by its own identity. So he becoming the ambassador for it, what more could I have asked for? And I had that was again a very big exposure for me, a very big show, and I'm thankful to Ekta ma'am for letting me be part of such a wonderful show. And we carried some beautiful journeys, and we had some beautiful memories on the set also. So we had some fantastic time on Kasauti, and I'm proud to be associated as Anurag, and still people recognize me as Anurag. So I'm glad that people have loved the character so much. कुशाली, who's your favorite one? इन्होंने तो बताया था शाहरुख का, उनका तो एक तरह से सपना एक 50% कंप्लीट हो गया. Yes, yes. I know it's favorite in terms of an actor. As an actor. I love SRK. Yeah, who doesn't? Who does not? I really admire him, and he's been my forever, my first love, I would say. DDLJ. DDLJ is my क्या first बात. love. Yeah. Wow. बिग बॉस चल रहा है, यू नो, फिनाले लास्ट एपिसोड्स इज गोइंग ऑन. No idea. बट ये जो शोज है, आई एम श्योर आपको काफी बार ऑफर किया गया होगा बिग बॉस के लिए भी, खतरों के खिलाड़ी के लिए भी. कभी अगर जाने का मौका मिला तो किस में जाना चाहेंगे? I would go in Khatro. Okay. And Khatro was something I was supposed to do this year. इस साल मैं करने वाला था, but unfortunately dates और budget और कुछ workout नहीं हुआ. तो भी मैंने कहा कि अगले साल हम ट्राई करते देखते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू. आई एम एन एडवेंचरस पर्सन. मैंने बहुत सारे ये जो एडवेंचर्स आप देखते हुए खतरों में, ये सब मैं कर चुका हूँ एक्चुअल में. और तो अब मुझे उन्होंने कहा कि इसके लिए अब आपको फुटेज भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे ये करने के लिए. whereas you had to go and pay to do such things. So yeah, I'm like, that's a good idea. So yeah, apart from that, Big Boss is something I don't relate myself to, because I'm a very introvert and reserved kind of a person. I like to keep my personal life private. So yeah, I can't relate to Big Boss, but yes, Khatro is something I would do. खुशाली, आप जाना चाहेंगे? दोनों में नहीं, मैं दोनों खतरों शो तो से I- रिलेट नहीं कर पाती हूँ. खतरों तो I I know can't very much relate to because she is anyone. very much scared. I'm scared, and Big Boss, both of them, is I'm a very private person, so both the shows for me. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, क्या हो रहा है नेक्स्ट? There are a couple of things which are in pipeline, and I don't want to talk about it जब तक वो floors पे नहीं जाते. And but soon I would want to meet you and discuss on the same. डन. Same. या चलिए. अभी तो फिलहाल we are pretty much excited about Gurjari, and we want people to watch the show, watch this movie, of course, because we've made it with pure heart and so much of love. And it's directed by Binoy Gandhi, his first film, and it's my first film, and it's her fourth film. Yeah. So yeah, and it has Please fantastic tell us. cast. Please watch this complete family entertainer, starring Sanjay Dutt, Ravina Tandon, me, her, Aruna Irani. So please watch the film with all your three generations. Yes. It's a complete family entertainer. 9th of August on Geo Cinema. You guys will love it. That's a guarantee. Wish you all the best for Thank your you. future ventures, and thank you for Thank coming. you you so so much. much. Thank you.